आज हम बात करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव के अंदर जो मेल होती है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको अपन मादा जनन तंत्र कहते हैं ना। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यही एनिमल में पाया जाता है, जैसे भेड़, बकरी, भैंस, गाय और ह्यूमन के अंदर जो फीमेल होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। अपन जो बात कर रहे हैं ये जो पार्ट है इसको ओवेरी बोलते हैं। यहाँ ओवम का निर्माण होता है, एक महिला के अंदर, एक फीमेल के अंदर ओवम का निर्माण यहाँ होता है। प्रत्येक 28 दिन बाद एक साइकिल चलता है, साइकिल के बाद में ओवम यहाँ से रिलीज होता है, और जब ओवम रिलीज होता है तो वो इस पार्ट पे आता है, यहाँ इस पर मूवमेंट करता हुआ यहाँ आता है और ओवम यहाँ होता है। दोनों ही पार्ट आपस में जुड़ते हैं, यहाँ जायगोट बनता है। तो फीमेल का वह कौन सा पार्ट है जहाँ पर स्पर्म ओवम से कनेक्ट होता है, उसको अपन एम्पुला कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि वह कौन सा भाग है जहाँ पर स्पर्म ओवम से कनेक्ट होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप याद रखेंगे कौन सा पार्ट है, एम्पुला। एम्पुला पार्ट वो पार्ट है जहाँ पर स्पर्म ओवम से कनेक्ट होता है। ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर स्पर्म मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। तो स्पर्म होते हैं ना, उनकी संख्या लाखों में होती है। 1 ml सीमन के अंदर 5 लाख स्पर्म पाए जाते हैं। एक बार में एक मेल के द्वारा 5 ml मिनिमम सीमन छोड़ा जाता है। उस सीमन के अंदर 5 गुणा 5 यानी लगभग 25 लाख के आसपास स्पर्म काउंट किए जाते हैं। वो स्पर्म यहाँ से मूव करते हुए जाते हैं, उनकी संख्या लाखों में होती है। और लेकिन जो सबसे ताकतवर स्पर्म होता है ना, वो इसका पेंट्रेट करता है, इस ओवम को पेंट्रेट करता है। स्पर्म की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, लाखों में हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है, लेकिन ओवम की संख्या हमेशा एक ही रहेगी। अगर जनवरी में यहाँ से ओवम रिलीज हुआ है तो फरवरी में इस साइड से रिलीज होगा। अगर फरवरी में इस साइड से हुआ तो मार्च में इस साइड से रिलीज होगा। एमसी पीरियड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको अपन बोलते हैं, मासिक धर्म के 13वें दिन ओवम यहाँ से रिलीज होकर यहाँ आएगा और यहाँ से लुढ़कता हुआ यहाँ आ जाएगा। स्पर्म गति करता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। स्पर्म के पास टेल होती है, इसलिए मूवमेंट होता है उसका। ओवम के पास कोई मूवमेंट नहीं होता क्योंकि वो गोल होता है, उसके पास टेल नहीं होती, उसके पास एनर्जी नहीं होती। सिर्फ इसके अंदर मूवमेंट नहीं होता, इसके अंदर मूवमेंट होता है, तो ये मूव करता हुआ यहाँ जाता है। इस पार्ट के अंदर लिक्विड, फीमेल के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है, पानी जैसा पदार्थ होता है, वो लिक्विड बहता रहता है वेजाइना से, जिसके अंदर मूवमेंट होता रहता है। अगर ये लिक्विड पार्ट यहाँ नहीं हो तो इसका मूवमेंट नहीं होगा, स्पर्म रास्ते में ही मर जाएंगे। ठीक है। अगर किसी कारण से स्पर्म के अंदर टेल खत्म हो जाए या टेल ना बने, ऐसे पुरुष को अपन नील शुक्राणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नील शुक्राणु या नील स्पर्म वाला मेल बोलेंगे। उसके लिए अलग से मेडिकल सुविधाएं होती है, आईवीएफ होती है। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसी महिला या किसी दंपत्ति को संतान प्राप्त नहीं हो रही, शादी के 2 साल से ज्यादा समय हो जाता है, तो वो आईवीएफ करवा सकते हैं। क्या करवा सकता है? आईवीएफ में क्या होता है, ये जो स्पर्म है ना, ये स्पर्म एक प्रकनली में लिया जाता है। जैसे मान लो ये प्रकनली है, इसमें स्पर्म लिया जाएगा और ये ओवम यहाँ से निकाल लिया जाएगा। निकालकर इस चिमटी की सहायता से इसको इसमें डाल दिया जाएगा। जब इसके अंदर दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद वापस इस फीमेल के यूटेरस यानी गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है। स्थापित करने के बाद में बच्चा यहाँ पर धीरे धीरे उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी अंगों का निर्माण होता है। जैसे हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, ये सारे अंग का निर्माण होता है। इसको अपनी इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग निर्माण। क्या बोलते हैं? अंग निर्माण। ये प्रक्रिया यहाँ होती है। इसके बाद में जो बच्चा होता है वो इस तरह का होता है, और माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये वाली जो झिल्ली है इसको प्लेसेंटा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा झिल्ली। ये क्या करती है? बच्चे को O2 की सप्लाई करती है, ब्लड की सप्लाई करती है, और बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उस न्यूट्रिशन की सप्लाई प्लेसेंटा के द्वारा की जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर इसको काट कर अलग कर देता है। क्या करता है? अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि अभी इसका रोल खत्म हो गया। बच्चा श्वास भी लेगा ना तो इस प्लेसेंटा के जरिए लेगा। ये प्लेसेंटा झिल्ली है, जब तक ये इससे कनेक्ट है तब तक बच्चा कुछ भी खाना नहीं खाएगा, ना श्वास लेगा, ना पानी पिएगा। इसका मुंह एकदम से क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, इसकी आंखें बंद रहेंगी। और यहाँ एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड के अंदर बच्चा मूवमेंट करता रहता है। कभी इसका पैर ऊपर आ जाएगा, कभी इसका पैर नीचे आ जाएगा। उस महिला, जो प्रेग्नेंट महिला है, उसको महसूस होगा कि हाँ बच्चा मूवमेंट कर रहा है।
कभी भी प्रेग्नेंट महिला से डॉक्टर पूछ सकता है आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है। अगर उसने कह दिया कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब बच्चा मर गया, बच्चा डेड हो गया। अगर बच्चा मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब है बच्चा जीवित है और माँ के गर्भ में सुरक्षित है। उसके जो न्यूट्रिशन में अगर कमी होती है तो उसको न्यूट्रिशन के लिए टैबलेट वगैरह, आयरन वगैरह की टैबलेट दी जाती है। बच्चा मूवमेंट करेगा तो बच्चा कभी अपने पैर यहाँ अड़ा देगा तो यहाँ का साइज बढ़ जाएगा एकदम से, पेट का कभी यहाँ से साइज बढ़ेगा, कभी यहाँ से साइज बढ़ जाएगा। इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है और मूवमेंट कर रहा है। 9 माह तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन उसके अंगों का निर्माण 8 माह के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कितनी माह के अंदर कंप्लीट हो जाता है? 8 माह के अंदर। उसके 8 माह के अंदर सारे अंग वगैरह बन जाते हैं और उसका जो लास्ट डेवलपमेंट होता है, उसके अंगों का और ज्यादा विकास हो, उसके लिए 1 महीना और होता है। कितने महीना और होता है? 1 महीना होता है। मतलब 7th मंथ तक बच्चे के ऑर्गन होते हैं ना, वो लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चे का विकास होने के लिए 1-2 महीने एक्स्ट्रा होते हैं, उस दौरान बच्चे का मूवमेंट देखा जाता है। अगर बाई चांस कोई महिला घड़ा लेके जा रही है और जिस झिल्ली के अंदर बच्चा पैक है वो झिल्ली फट जाए तो ब्लडिंग होगी और लिक्विड बाहर आ जाएगा, बच्चा भी बाहर आ जाएगा। बच्चे कुछ ऑर्गन अंदर रह जाएंगे, कुछ बाहर आ जाएंगे। इससे जच्चा और बच्चा दोनों मर सकते हैं। कभी भी इसको अपन कह सकते हैं एर्बोशन हो गया, ऑटोमेटिक एर्बोशन होना। वो कब हो सकता है? जब बहुत ज्यादा दबाव पड़े यहाँ पर, या कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो लेडी है, वो अचानक से गिर जाए तो यहाँ पर दबाव पड़ने से झिल्ली फट जाएगी और पानी लिक्विड बाहर आ जाएगा। जब तक इसके अंदर लिक्विड है, उस लिक्विड को बोलते हैं एमनियोन द्रव। क्या बोलते हैं? एमनियोन द्रव। इस द्रव के जो द्वारा आप ये भी पता लगा सकते हो कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है लड़का है। लेकिन ये कानूनी अपराध है और इसके लिए अगर किसी ने पता किया है, आप उसकी शिकायत कर दोगे तो उसको लगभग 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान है कानूनी रूप से। ये प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर कोई सूचना देने वाला व्यक्ति है तो उसको 50,000 रुपए इनाम दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लगातार कन्याओं की संख्या कम हो रही है और बॉयज की संख्या बढ़ रही है, तो इससे लिंगानुपात गड़बड़ा रहा है। इस कारण से ये इसके एमनियोन द्रव के जरिए पता नहीं लगा सकते, सोनोग्राफी में भी पता नहीं लगा सकते। डॉक्टर को पता होता है लेकिन वो बता नहीं सकता। अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत करेंगे तो आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि लगातार महिला लिंगानुपात है वो गड़बड़ा रहा है अपने सभी स्टेटों के अंदर। उसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ये प्रावधान कर रखा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। तो यहाँ से झिल्ली टूटेगी, बच्चा माँ के गर्भ में इस तरीके से जुड़ा होता है, इस झिल्ली से इस तरीके से जुड़ा होता है। यहाँ से झिल्ली फटेगी, धीरे धीरे ऐसे फटेगी तो पेन होगा। क्या होगा? पेन। उसको बोलेंगे प्रसव पीड़ा या लेबर पेन। क्या बोलेंगे? लेबर पेन। जब ऐसे झिल्ली टूटकर बच्चा बाहर आएगा, ये झिल्ली टूटेगी, बच्चा बाहर आएगा तो उसके साथ साथ ब्लड भी आएगा बाहर, ब्लडिंग के साथ बच्चा होगा। बच्चे का वेट औसतन, स्वस्थ बच्चे का वजन लगभग 2.5 से 3 किलो होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो भी कोई बीमारी है, अगर इससे कम आ रहा है तो बच्चे का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए माँ को गर्भ में जब बच्चा पल रहा है उस समय दुगुना भोजन करना चाहिए और उसको प्रोटीन की मात्रा, आयरन की मात्रा, कंप्लीट मात्रा लेनी चाहिए, ताकि बच्चे के अंगों का विकास कंप्लीट हो, उसकी आंखों का विकास हो, उसके ब्रेन का विकास हो, कंप्लीट हो। सलाद वगैरह, जूस वगैरह कंप्लीट लेना चाहिए। अगर वो साधारण भोजन कर रही है तो बच्चे के अंगों का विकास अधूरा रह जाएगा। अगर वो मोबाइल का प्रयोग कर रही है उस दौरान तो हो सकता है बच्चों की आंखों में बैंगापन आ जाए, बच्चे का डीएनए चेंज हो जाए, हो सकता है उसके एक हाथ छोटा एक बड़ा हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? मोबाइल में रेडिएशन होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है कि बच्चा बिल्कुल कोमल अंग होते हैं इसके, बिल्कुल सेल होती है एक तरीके से। जब इस पे रेडिएशन होगा लगातार तो बच्चे के अंगों में विच्छेदन हो सकता है या अंगों में परिवर्तन हो सकता है, डीएनए चेंज हो सकता है। समझ में आया यहाँ तक? अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं। अंडवाहिनी के अंदर ये वाला जो पार्ट अंडवाहिनी का है, अगर ये किसी कारण से किसी महिला के अंदर इस टाइप से हो जाए तो यहाँ से अंडा जो रिलीज होकर मूवमेंट कर रहा है वो आगे की तरफ नहीं आएगा। स्पर्म है वो अंडे से मिल नहीं पाएंगे, फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर इस अंडवाहिनी को सर्जरी के द्वारा काट कर इसको ऐसे वापस सर्जरी से जोड़ देते हैं ताकि कोई निसंतान दंपत्ति मां बन सके फिर से। लगभग इसमें खर्चा आता है 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है।
इस ऑपरेशन के अंदर, ताकि ओम, उसका नेचुरल ओम है, वो वापस यहाँ आए और स्पर्म से कनेक्ट होके और जायगोट बना ले। जायगोट से फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो का निर्माण होगा, फिर बच्चे का निर्माण होगा, फिर बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। बच्चे के जन्म को अपन डिलीवरी कहेंगे। क्या कहेंगे? माँ के गर्भ में जब बच्चा है और उसके 270 दिन कंप्लीट हो गए, उस कंडीशन के अंदर यानी उसका विकास कंप्लीट हो गया, उसका जन्म होने वाला है, उस समय जो दर्द होगा उसको अपन नाम देंगे प्रसव पीड़ा। क्या नाम देंगे? प्रसव पीड़ा या लेबर पेन। क्या बोलेंगे? हाँ, लेबर पेन। इस दौरान माँ के गर्भ में बच्चा अलग होता है, उसमें तेज दर्द होता है, उस समय हार्मोन रिलीज होते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक वो हार्मोन जो बच्चे को जन्म आसानी से करवाता है, यहाँ के अंगों का विकास, मतलब बच्चा का साइज बड़ा होता है, माँ के वेजाइना का साइज छोटा होता है। इस साइज को बढ़ाने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या नाम है? रिलैक्सिन। ये क्या करता है? बच्चे का जन्म आसानी से हो, बिना किसी दिक्कत के। हड्डियां होती है बोन की, उनको चौड़ा कर देता है ताकि बच्चा सुगमता से आसानी जन्मे। अगर बच्चा यहाँ रुक गया, उस कंडीशन में आधा बच्चा अंदर है आधा बच्चा बाहर है, डिलीवरी नहीं हो रही, तो ऑपरेशन के जरिए बच्चे को काट कर अलग कर दिया जाता है। माँ के गर्भ को यहाँ से चीरा लगाकर वो बच्चे को ऊपर उठा लिया जाता है। उसको बोलते हैं सीजेरियन बेबी। क्या बोलते हैं? हाँ, सीजेरियन बेबी का खर्चा है लगभग 40,000 से 60,000 तक होता है, और नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा होता है लगभग 3,000 रुपए। समझ गए? अगर नॉर्मल तरीके से बच्चा हो रहा है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हो गया, बच्चे का जन्म आसानी से हो जाएगा। बच्चे का जन्म तभी करवाएगा डॉक्टर जब लेबर पेन स्टार्ट होगा। क्या होगा? लेबर पेन। लेबर पेन स्टार्ट करवाने के लिए एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगर ये हार्मोन बच्चे माँ के अंदर नेचुरल तरीके से नहीं बन रहा है, तो अपने इंजेक्शन के जरिए माँ के अंदर प्रसव पीड़ा स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उसका जन्म हो जाए। ये दोनों हार्मोन मार्केट में अवेलेबल हैं इंजेक्शन के रूप में। जब जब इमरजेंसी होती है तो किसी महिला को, तो इंजेक्शन देकर उसकी डिलीवरी आसानी से करवाई जा सकती है, अगर नेचुरल तरीके से हार्मोन ना बने तो। समझ गए?